नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल योगा गुरुजी पर। मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित अबर आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ, PCOD PCOS। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनके लक्षण, कारण, आहार, आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रिया, नींद। तो इनके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे PCOS क्या होता है। ये एक चयापचय विकार होता है, कम उम्र में पता चल जाता है। वर्ष में 8 से कम इसमें जो है पीरियड्स होते हैं। PCOD एक हार्मोनल विकार है, काफ़ी बाद में पता चलता है। अनियमित मासिक धर्म होता है। तो ये तो थे इसके जो हैं कारण और लक्षण। तो इसमें जो है लक्षण में आपके ये रहेंगे, लाइफ स्टाइल आपका डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको लाइफ स्टाइल को सुधारना है। डाइट के कारण हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। तो चलिए सबसे पहला अभ्यास करेंगे तितली आसन। तो दोनों पैरों को इस तरीके से मिलाया, घुटनों को आप धीरे धीरे श्वास के साथ ऊपर लाएंगे, फिर वापस नीचे ले जाएंगे। तो चलिए 20 बार अभ्यास कीजिएगा, फास्ट करेंगे स्पीड के साथ। चलिए स्टार्ट करेंगे अब धीरे धीरे। तो इससे करने से आपका जो है PCOD में काफ़ी लाभ मिलता है। चलिए 20 बार इसका अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं 20-20 के, अभी आपको स्टार्टिंग में 5 सेट करने हैं, फिर धीरे धीरे आप समय बढ़ा सकते हैं। इसी में एक और जो आसन होता है, अगला अभ्यास होता है, उसका नाम है बद्ध कोण आसन। मतलब आपको सीधे, आप तितली आसन में जैसे पैर को हिलाया, ऐसे पैर नहीं हिलाना है, सिर्फ सीधे बैठ जाना है। घुटनों को धीरे धीरे नीचे की ओर, ज़मीन की ओर लेकर आना है। तो इससे भी आपका जो है PCOD PCOS में काफ़ी लाभ मिलता है। इसको भी आप नियमित रूप से 30 सेकेंड से 2 मिनट तक इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। बहुत ही लाभदायक है PCOD PCOS के लिए। उसके बाद अगला अभ्यास हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से आप जो हैं बाएं करवट लेते हुए क्या करना है, आपको सीधे सीधे पीठ के बल लेट जाइएगा। दोनों हाथों को शरीर के बाजू में रखें। अब घुटने मोड़ लीजिएगा। अब धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएं, श्वास अंदर खींचते हुए। अभी हम कर रहे हैं सेतु बंद आसन। अब यहीं पर आप रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। इस आसन में आप स्टार्टिंग में 10 सेकंड रुकिए, धीरे धीरे टाइम बढ़ाकर 30 सेकंड या 2 मिनट तक आप इसमें रुक सकते हैं। बहुत ही लाभदायक है PCOD के लिए, PCOS के लिए। तो इसको भी आप नियमित रूप से करते रहिएगा, बहुत लाभ मिलेगा आपको। धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों पैरों को सीधा कीजिएगा। उसके बाद बाएं करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाइएगा। मकरासन में रिलैक्स करेंगे, मतलब दोनों हथेलियाँ के ऊपर एक रखिए, उसके ऊपर माथे को रखिए। अंगूठा जो है, पंजा जो है बाहर रहेगा, एड़ियाँ अंदर की ओर रहेगी। अब दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए सीने के सामने रखें और दोनों हथेलियों को डोडी के नीचे, चिन के नीचे लगा लीजिएगा। अभी आप देख रहे हैं मकरासन। मकरासन में इस तरीके से रिलैक्स करते हैं तो PCOD PCOS में काफ़ी लाभ मिलता है। बहुत ही लाभदायक आसन है। इसको भी आप 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक आप कर सकते हैं। इसका नाम है मकरासन। उसके बाद धीरे धीरे आपको वापस आना है, अपनी सामान्य स्थिति में आ जाइएगा धीरे धीरे। उसके बाद आपको बाएं करवट लेते हुए ही बैठ जाना है। तो अभी आपने देखे, हमने कुछ आसन किए, ये बहुत ही लाभदायक हैं। किसके लिए? PCOD और PCOS के लिए। अब घुटने के ऊपर इस तरीके से खड़े हो जाएंगे। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे अर्धुष्टासन। दोनों हथेलियों को कमर के ऊपर रखें, पंजों को खड़ा रखें। अब श्वास अंदर खींचते हुए कमर से पीछे की ओर झुक जाइए, धीरे धीरे जाना है। जिनको चक्कर आता है वो लोग इसका अभ्यास ना करें। अब धीरे धीरे सिर को पीछे की ओर लटका दीजिए, कमर से मुड़ना है, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। यहीं रुके रहें, धीरे धीरे होल्ड करें। इस तरीके से अगर आप रुकते हैं तो ये भी PCOD PCOS में बहुत लाभदायक है। 30 सेकंड से 2 मिनट इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। उसके बाद इसी का जो है अगला अभ्यास हम लोग करेंगे उष्ट्रासन। दोनों हाथों को सीने के सामने रखिएगा। आप दाहिने हाथ को घुमाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे। दाहिने हाथ की हथेली दाएं पैर के एड़ी के ऊपर, बाएं हाथ की हथेली बाएं पैर की एड़ी के ऊपर। अब धीरे धीरे कमर से पीछे मुड़ जाइए, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। अभी आप देख रहे हैं उष्ट्रासन, कैमल पोज। इसको भी आप कितनी देर कर सकते हैं, इसका अभ्यास भी आप 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे, बैठ जाइए वज्रासन में। उसके बाद
एक और महत्वपूर्ण आसन है जिसका नाम है शशांक आसन। ये भी बहुत लाभदायक है। तो घुटनों में 1 से 1.5 फीट का अंतर कीजिएगा। दोनों हाथों को सीने के सामने रखेंगे। अब धीरे धीरे क्या करना है आपको, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर हथेलियों से चलेंगे। धीरे धीरे जाइएगा, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब माथे को ज़मीन से लगा कर रखिएगा, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। इसका भी अभ्यास आप जो है 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक कर सकते हैं। ये भी पीसीओडी पीसीओएस के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसका भी आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे, काफ़ी लाभ मिलेगा। धीरे धीरे आप श्वास अंदर खींचते हुए वापस आ जाइए। तो ये अभ्यास अभी आपने किया, ये बहुत ही लाभदायक है। इसको आप नियमित रूप से करते रहिएगा, काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये कुछ आसन थे। अभी एक आसन और करेंगे। तो आपको क्या करना है, पेट के बल लेट जाना है। चिन को ज़मीन से लगाइए, माथे को ज़मीन से लगाइए। अब अगला अभ्यास हम लोग करेंगे अर्ध शलवासन। अर्ध शलवासन में क्या करना है, अब आपको धीरे धीरे बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, यहीं पर रोक के रखेंगे। इसका भी अभ्यास आप 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक कर सकते हैं। ये भी पीसीओडी पीसीओएस के लिए बहुत लाभदायक है। आप पैर की स्थिति चेंज करें, दूसरी ओर से कीजिए। तो अभी आप देख रहे हैं अर्ध शलवासन बहुत ही लाभदायक है पीसीओडी के लिए। तो इन आसनों का अभ्यास अगर नियमित रूप से करते हैं आप 1 महीने से लेकर 3 महीने, तो काफ़ी लाभ मिलेगा। अब दोनों पैरों के साथ अभ्यास करेंगे। चिन को ज़मीन से लगाइए, दोनों हथेलियों से पुश कीजिए जंघा को और धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाइएगा। घुटने आपके मुड़े हुए नहीं रहना चाहिए, घुटने सीधे रहें। अभी आप देख रहे हैं शलवासन। इसका भी अभ्यास आप 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आइएगा। आप मकरासन में रिलैक्स करेंगे। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। तो अभी आपने देखा दोस्तों, हमने किया आसनों का अभ्यास। उसके बाद आपको क्या करना है, तो एक हमको जो है शुद्धि क्रिया करना है और एक करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो ये बहुत ही लाभदायक है। तो इस तरीके से किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, जैसे अभी मैं बैठा हुआ हूँ पद्मासन में। उसके बाद हम लोग अगला अभ्यास जो है करने जाएंगे। तो उसको ध्यान से देखिएगा, उसकी विधि क्या होती है, उसको कैसे करते हैं। तो इससे क्या होगी, आपकी कपाल की शुद्धि होगी। अब धीरे धीरे आपको जो है, चलिए अब आसन की ओर चलते हैं। हमको जो करना है शुद्धि क्रिया, जिसका नाम है कपालभाति। दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखिएगा, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद रखेंगे। अब नाक से आपको झटके से श्वास बाहर छोड़ने का अभ्यास करना है। ठीक है, झटके से श्वास अगर आप बाहर छोड़ेंगे तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। पीसीओडी के लिए बहुत ही लाभदायक है, पेट की चर्बी भी घटाता है। तो चलिए अभ्यास प्रारंभ करेंगे। गहरी सांस लीजिए। तो इस तरीके से अभी आपने देखा, हमने कपालभाति किया, एक शुद्धि क्रिया है, ये षटकर्म के अंतर्गत आता है। इसको नियमित रूप से कीजिएगा आप। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, 20-20 के आपको 5 सेट लगाना है। अब धीरे धीरे आप जो है 500 बार भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला अभ्यास हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम, या इसको चंद्र प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप बाएँ हाथ को आपने ज्ञान मुद्रा में बनाया, दाहिने हाथ को जो है इस तरीके से दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नथुने को बंद करेंगे। बाईं ओर से गहरी सांस खींचिए अंदर। अब बाएं नथुने को बंद करेंगे और दाहिनी ओर से श्वास धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा। फिर वापस दाहिनी ओर से श्वास अंदर लीजिए और बाईं ओर से छोड़ देंगे धीरे धीरे। एक बार फिर से पुनः अभ्यास कीजिए। बाईं ओर से श्वास लेंगे, दाहिनी ओर से छोड़ दीजिए। उसके बाद दाहिनी ओर से श्वास अंदर खींचेंगे, बाईं ओर से छोड़ दीजिएगा धीरे धीरे। तो स्टार्टिंग में आपको जो है 10 आवृत्ति करना है, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाकर आप 10 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ियों की शुद्धि होती है, बहुत ही लाभदायक है पीसीओडी पीसीओएस के लिए। तो चलिए अब इसके आहार की बात कर लेते हैं। तो आपको क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए।
तो क्या खाना चाहिए आपको? तो खाने में जो है आप अंकुरित जो है अनाज खा सकते हैं, दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, इडली ले सकते हैं, डोसा ले सकते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में जो है आपको विटामिन मिलता है और हरी सब्जियों का भी आप सेवन कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐसे पदार्थ आपको नहीं लेना है, जैसे कि आपको जो है पॉलीथीन में पैक वाले खाना जो है प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, बंद डब्बों में जो आता है, इससे बहुत नुकसान होता है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।